नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी छिन गई है। उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की सांसदी क्यों छिन गई, कौन है दर्शन हीरानंदानी, इनका पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल किए। आरोप लगा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। इस मामले में महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंस गई। महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और इसके साथ रही उनकी सांसदी भी खत्म हो गई। बहस के दौरान बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए, जिसमें से 50 बार दर्शन हीरानंदानी के सवाल पूछे। महुआ ने खुद ही एथिक्स कमेटी के सामने माना कि उन्होंने हीरानंदानी को लॉग इन पासवर्ड दिए हैं। इस बार पूरे मामले में एक नया नाम जो बार बार आया, वो नाम है दर्शन हीरानंदानी। कौन है दर्शन हीरानंदानी, क्या करते हैं और कैसे इस पूरे मामले से जुड़े हैं, आइए जानते हैं। दर्शन हीरानंदानी देश के बड़े कारोबारी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में उनका बड़ा नाम है। हीरानंदानी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का नाम कैश फॉर क्वेरी में महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ा। दर्शन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे दिए ताकि वो संसद में अडानी को लेकर सवाल करें। इस मामले में खुलासा होने के बाद उनका नाम सामने आया। दर्शन की कंपनी का अधिकतर कारोबार मुंबई में है। दर्शन के पिता निरंजन हीरानंदानी इस कंपनी के फाउंडर हैं। हीरानंदानी ग्रुप रेसिडेंशियल टाउनशिप से लेकर आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, मॉल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी है। कंपनी के कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बाहर भी चल रहे हैं। मुंबई के अलावा बेंगलोर, चेन्नई में कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कंपनी रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स और कंज्यूमर सर्विसेज में तेजी से विस्तार कर रही है। हीरानंदानी ग्रुप के दर्शन निडर ग्रुप, योट्टा डेटा सर्विसेज, एच एनर्जी और तेज प्लेटफॉर्म की कमान भी संभालते हैं। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। हीरानंदानी समूह का इतिहास आजादी से पहले का है। दर्शन हीरानंदानी के दादा लखुमल हीरानंदानी पाकिस्तान में रहते थे। परिवार से विवाद होने के बाद वो सिंध, पाकिस्तान को छोड़कर भारत आकर बस गए। साल 1937 में लखुमल हीरानंदानी मुंबई आकर बस गए। साल 1942 में उन्होंने मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। पढ़ाई के बाद वो मुंबई वापस लौटे तो उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सर्जन के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने हीरानंदानी फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत की। इस ट्रस्ट के भीतर वो स्कूल चलाते थे। उन्होंने अंग व्यापार को लेकर सामाजिक जागरूकता के लिए काफ़ी काम किया था। चिकित्सा और सामाजिक जागरूकता को लेकर उनके योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1972 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 2013 में
उनके निधन के बाद बेटे निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र ने हीरानंदानी ग्रुप की कमान संभाली और कारोबार का विस्तार किया। दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीएससी और एमबीए की डिग्री ली है। पढ़ाई के बाद परिवार के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। दर्शन ने हीरानंदानी ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। उन्होंने रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर्स, क्लाइंट कंप्यूटिंग, एनर्जी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेंटर में कंपनी का विस्तार किया। कैश पार्क क्वेरी का खुलासा करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने सवाल के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 से 2023 के बीच महुआ मोइत्रा जो 61 सवाल पूछे, उनमें से 50 सवाल अडानी समूह के खिलाफ थे। उन्होंने ये सवाल दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए थे। दरअसल अडानी समूह से हीरानंदानी समूह की प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। हीरानंदानी समूह ने इंफ्रा और एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोली लगाई थी, जो अडानी समूह को मिल गया। वहीं हीरानंदानी समूह ने साल 2014 में धामरा पोर्ट के लिए भी बोली लगाई थी, वो भी अडानी को मिल गया। दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न आपके लिए है कि क्या सांसद महुआ मोइत्रा को सांसदी जानी चाहिए थी? क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।